पाखी के घर में उसके पति प्रांजल और बेटा पुलकित रहते थे। पुलकित पाखी और प्रांजल का इकलौता बेटा, जिसे बड़े नाजों से पाला। मामूली नौकरी होने के बाद भी प्रांजल ने बेटे की हर जिद और इच्छा को पूरा किया। जब पुलकित छोटा था तो वह माँ का पल्लू थामे इधर उधर घूमता था। जब से पुलकित समझदार हुआ, अलग कमरे में सोने लगा, तब से पाखी रात को सोने से पहले पुलकित के कमरे में जाती। उसे सोता देखकर उसके मन को एक सुकून मिलता। कभी पुलकित पढ़ाई करता रहता तो पाखी को देखकर उसे अपने पास बैठा लेता। कुछ देर दोनों माँ बेटे बातें कर लेते। पुलकित की कुछ दिनों पहले नौकरी लग गई थी। उसको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। अब पाखी घर में बहू लाना चाहती थी। बहुत सपने देखे थे बेटे के लिए। जल्दी ही पुलकित के लिए बुलबुल को पसंद किया गया। जल्दी दोनों की सगाई हो गई। पुलकित और बुलबुल का बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अब पुलकित रात को भी ऑफिस से आने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। सुबह भी उसकी बुलबुल के फ़ोन से ही शुरुआत होती। पाखी को ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो उसका बेटा जो माँ करता थकता नहीं था, वो शादी से पहले ही बुलबुल का गुणगान करने लगा। एक दिन रात को सोने से पहले पाखी पुलकित के कमरे में गई। वह बुलबुल से बात कर रहा था। पाखी को देखकर पुलकित ने अचानक कॉल काट दिया। अब बोला, माँ तुम इस समय? हाँ, मैं देखने आई थी कि तू सो गया कि नहीं। पुलकित ने गुस्से से माँ से कहा, माँ इस तरह रात को मेरे कमरे में मत आया करो। अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब बड़ा हो गया, यह मेरा प्राइवेट रूम है। पाखी को ये शब्द बहुत बुरे लगे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वह मन ही मन आहत हो गई। यह देखकर प्रांजल ने पूछा, क्या हुआ? पाखी ने सारी बात प्रांजल को बता दी। प्रांजल ने कहा, तुम भी ना, बेटा छोटा नहीं रहा है, बड़ा हो गया। तुम भी ना, अरे भूल गई शादी के पहले हम कैसे मिला करते थे, एक दूसरे से समय बिताते थे। अब बेटे की सगाई हो गई, हमें उनको भी समय देना चाहिए। उनकी भी अब प्राइवेसी समझी। पाखी ने हाँ में सिर हिलाया। समय बीता और बुलबुल शादी करके घर आ गई। कुछ दिनों के बाद पुलकित को विदेश में नौकरी का ऑफर आया और पुलकित और बुलबुल विदेश चले गए। पहले रोज बुलबुल कॉल कर लेती थी। पुलकित भी अपने माँ बाबू जी से बात कर लेता था, पर धीरे धीरे सप्ताह में एक बार कॉल करने लगा। धीरे धीरे महीने में एक बार। यदि पाखी कॉल करती तो पुलकित कह देता, मैं व्यस्त हूँ। वह उदास सी रहने लगी। जिस बेटे को प्यार से पाला पोसा, उसने उन्हें दूध में से मक्खी के जैसे निकाल कर फेंक दिया। पर प्रांजल उसे समझाता कि आजकल जमाना है ये ऐसा। पर प्रांजल की बात को नज़रअंदाज कर मन ही मन दुखी रहती। पुलकित और बुलबुल को विदेश गए 2 साल हो गए थे और पाखी ने पकवान बनाना छोड़ दिया था। प्रांजल कभी कहता कि खीर, कचौड़ी, पूड़ी बना दो, तो पाखी चिढ़कर कहती, यहाँ बेटा हाथ से चला गया और तुम्हें पकवान खाने हैं। बेचारे प्रांजल कुछ नहीं कह पाते। बाजार से जाकर जो मन करता खाने को ले आते, और पर बाजार के पकवानों में वो स्वाद कहाँ जो पत्नी के हाथों में। प्रांजल के रिटायरमेंट का दिन करीब आ गया। पाखी ने पुलकित को कॉल कर कर कहा, बेटा परसों तेरे पापा का रिटायरमेंट दिवस है। उसके उपलक्ष्य में उनका सम्मान समारोह रखा गया है, इसलिए तू वीडियो कॉल कर लेना, तेरे पापा को अच्छा लगेगा। पुलकित ने कहा, ठीक है माँ। सम्मान समारोह के दिन बड़े ही अच्छे से प्रांजल का स्वागत हुआ। पूरे स्टाफ ने प्रांजल की तारीफ की। बेटे का कोई वीडियो कॉल नहीं आया। पाखी दुखी हो गई। पति ने कहा, तुम झूठी उम्मीद करना छोड़ दो और अपना दिल मत दुखाओ। वो वहाँ तुम्हारे बारे में सोचते होंगे कि नहीं। तुम बेटे बहू के चक्कर में अपनी जान सुखाए जा रही है। जब वे समझाते समझाते परेशान हो गए तो गुस्से से बोले, तो जीती रहो घुट घुट कर। बेटे बहू के चक्कर में ऐसा ना हो, अपने पति के प्रेम को भी खो बैठ दो। पाखी चुप रही। क्या कहे, कुछ समझ नहीं आया। रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर खाली करना था। प्रांजल ने अपनी जमा पूंजी की से कॉलोनी में एक छोटा सा घर खरीद लिया। घर बहुत छोटा था, पर एक सुकून था कि अपना घर है। धीरे धीरे पाखी की आस पड़ोस की औरतों से पहचान हो गई। सामने एक बड़ा सा गार्डन था, जहाँ बहुत से प्रांजल और पाखी के हम उम्र लोग वॉक पर आते। धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। पाखी ने भी सहेलियाँ बना ली। बातों बातों में उसे पता चला उसके घर की समस्या तो कुछ नहीं है। दूसरी औरतें तो और भी ज़्यादा अपने बहू बेटों से परेशान हैं। किसी को घर में मान सम्मान नहीं मिलता, तो किसी को समय पे चाय खाना। किसी की बहू उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती। किसी की बहू बेटे को माँ के खिलाफ भड़काती है। बेचारी कोई दवा और इलाज को तरसती है। अब
पर यहाँ कोई रोज़ की किचकिच नहीं है। जब तक हाथ पैर चलेंगे नहीं तो मैं काम वाली रख दूँगी और सुकून से जीऊँगी। सच कहते हैं प्रांजल जहाँ खुश हैं तो मैं क्यों अपना दिल दुखाऊँ? क्यों सोच-सोच कर मन-मन दुखी हूँ? मैं अपने घर की मालकिन हूँ, आराम से जियो पति के साथ। बहुत समय के बाद पाकी के मन में शांति थी, चेहरे में खुशी। घर आकर हाथ-मुँह धोकर पाकी रसोई में मटर की कचौड़ी और गाजर का हलवा बनाने लगे। रसोई में खाने की महक आई तो प्रांजल रसोई में गए। पाखी ने प्रांजल से कहा, आज सब आपकी पसंद का बन रहा है। प्रांजल हैरान थे पर खुश थे। पाखी में बदलाव आया। पाखी की रसोई में गुनगुनाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उसके बाद पाखी ने बेटे को कॉल तक नहीं किया। जब कोई इंसान किसी की कद्र और फिक्र करना छोड़ देता है तब उसे उसकी अहमियत पता चलती है। 1 महीने के बाद पुलकित ने कॉल किया। पाखी ने फ़ोन उठाया। पुलकित ने पूछा, मम्मी कैसी हो? आपने कॉल करना बंद कर दिया? पाखी ने कहा, हाँ बेटा, आजकल हम बहुत व्यस्त रहते हैं। पुलकित ने कहा, कहाँ व्यस्त रहती हो? पाखी ने कहा, जब अपने पराये हो गए तो परायों को अपना बनाना पड़ता है। पुलकित, अच्छा फ़ोन रखती हूँ, मिसेस दुबे आई हुई हैं। फ़ोन रखकर पाखी मन ही मन मुस्कुराई। उसने पुलकित से झूठ कहा था। फिर पाखी ने 1 सप्ताह तक कोई कॉल नहीं किया। पुलकित ने कॉल किया, फिर कहने लगी व्यस्त है। पुलकित समझ गया उसके माता पिता को अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उनके बिना जीना सीख लिया। इसलिए पुलकित अब रोज़ कॉल करता है, क्योंकि वह जानता था कि जीवन में माता पिता के सहारे की उसे ज़रूरत पड़ने वाली है। पाखी इस परिवर्तन से खुश थी, जानती थी ये सब पुलकित अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। पर पाखी ने जब उम्मीद लगाना बंद कर दी थी, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो पूरी ना हो तो इंसान टूटने लगता है। इसलिए ज़्यादा सोच समझ में व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है खुश रहो, मस्त रहो, सब कुछ समय पर छोड़ दो, दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो और तभी जीवन खुशहाल बन सकता है। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।